वेलकम बैक फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी। दोस्तों हमने जैसे स्टार्ट किया था हमारा एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको इनहेरिटेंसेस एंड वेरिएशन जो ये चैप्टर है हमारा, इस पर मैंने आपको इसका वन शॉट वीडियो पर इसके कुछ बेसिक जो हार्ड लेवल एमसीक्यूज है ओके तो वो मैंने लिए थे। ओके तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं इस लेक्चर के अंदर मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इस चैप्टर की जो सॉल्विंग के जो क्वेश्चन है वो लेने वाला हूँ, मतलब वो एमसीक्यू लेने वाला हूँ। ओके तो दोस्तों वो एमसीक्यू में लेके आ गए। ओके तो चलो दोस्तों आज का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, इन अ क्रॉस बिटवीन टॉल हेटेरोजाइगस पी प्लांट ओके व्हाट वुड बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F1 जनरेशन। मतलब ये बोल रहे हैं क्रॉस करना है आपको टॉल हेटेरोजाइगस पी प्लांट का। ओके अभी देखो टॉल हेटेरोजाइगस, अभी टॉल तो आपको समझ में आ गया होगा टॉल मतलब क्या होता है, मतलब कैपिटल होता है। ओके तो वो बोल रहा है हेटेरोजाइगस, बोल रहे हैं हेटेरोजाइगस का मीनिंग यही होता है कि अभी देखो टॉल का मीनिंग क्या होता है, टी होता है। ओके हेटेरोजाइगस का मीनिंग दोस्तों हाइब्रिड, हाइब्रिड के अंदर क्या है दोस्तों आपका कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। ओके तो देखो यहाँ पे कैपिटल टी मतलब कौन सा आया आपका, टॉल का कैपिटल टी आया। ओके और स्मॉल टी आपका मतलब हेटेरोजाइगस दैट इज हाइब्रिड का टॉल का स्मॉल टी आया आपको। ओके दोस्तों आपको क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बोल रहा है अभी अभी इनको आपको क्रॉस करना है, दैट इज इसका क्रॉस करने के बाद आपको जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा तो उनको आपको पता नहीं उसके मतलब क्या रेशियो आएगा, इनका ऐसा पता नहीं आपको। ओके तो चलो तो हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के लिए मैं थोड़ा स्लाइड ऊपर लेता हूँ। देखो दोस्तों अगर हम क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ओके कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आगे जाके, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे इन दोनों क्या मिलेगा, एक हमें कैपिटल टी मिलेगा, एक हमें स्मॉल टी मिलेगा, इसका भी एक हमें क्या मिलेगा कैपिटल टी, एक हमें मिलेगा स्मॉल टी मिलेगा। ओके थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं। ओके तो नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, इनके अंदर क्रॉस करने में क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसा इसका इसके साथ क्रॉस, सेकंड इसका इसके साथ क्रॉस, थर्ड इसका इसके साथ, ओके और फोर्थ इसका इसके साथ। ओके मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके दैट इज कैपिटल टी फॉर्म होगा यहाँ पे। सेकंड आपका यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, देखो इसका इसके साथ दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म होगा। ओके सेकंड आपका इसका इसके साथ अगर हमने किया है ना मतलब दैट इज कैपिटल टी, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा स्मॉल टी कैपिटल टी दैट इज ओके। और यहाँ पे क्या किया हमने, देखो यहाँ पे ऐसा फॉर्म किया ना, ओके दैट इज कैपिटल टी दैट इज स्मॉल टी। ओके देखो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप फोर टाइप्स मतलब 4 पॉइंट्स हमें मिले। तो ये बोल रहे थे कि हमें रेशो फाइंड करना है। ओके तो रेशो फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक बात नोटिस करो आप, देखो यहाँ पे क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों एक ग्रुप है, दैट इज हमें एक ही बोल सकते हैं मीनिंग। ओके तो इन्हें बोला है जीनोटाइपिक रेशो बोला है हमें, राइट। ओके जीनोटाइपिक रेशो बोला है हमें उन्होंने। ओके तो हम चेक कर रहे थे एक बार, इन्होंने क्या बोला दोस्तों हमें, इन्होंने बोला हमें फिनोटाइपिक रेशो, क्या बोला दोस्तों हमें इन्हें फिनोटाइपिक रेशो बोला। देखो फिनोटाइपिक रेशो हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, वैसे मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। देखो इसके अंदर देखो फिनोटाइपिक रेशो के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो देखो यहाँ पे ये जो दोनों दिए हमें यहाँ पे, ओके ये दोनों जो दिए हमें तो ये है आपका एक ग्रुप है। ओके यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे 1 मिला है, यहाँ पे कैपिटल टी 1 मिला है यहाँ पे ऐसा समझ लो, प्लस यहाँ पे कितने दिए हमें कैपिटल टी कितने दिए, यहाँ पे 2 कैपिटल दिए, प्लस 2 करो हमें कितना आता है, कितना ऑप्शन आता है आपका, मतलब आपका आंसर कितना आता है 3 आता है, राइट। और इन्होंने बोला यहाँ पे ओके फिनोटाइपिक रेशियो कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें अकेला क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे अकेला मिला है हमें स्मॉल टी मिला है। सो H2 हम उसे बोलेंगे 1 दैट इज 3:1 ऐसा हमारा रेशियो आया। तो देखो दोस्तों 3:1 ऐसा हमारा ऑप्शन है क्या इसके अंदर, दोस्तों यस राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन दिया है हमें। ओके तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ओके आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किया मैंने। ओके अगर आपको समझ में आ गया करो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हमारा, द जीन विच कोड्स फॉर कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड दैट फुल्ली एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड। मतलब जो जीन होता है, जीन कोड्स होता है वो कंप्लीटली मतलब क्या बोलते हैं कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है दोस्तों, वो कौन सा जीन होता है नीचे दिए गए कौन सा जीन है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ओके दोस्तों वो होता है आपका डोमिनेंट जीन। देखो दोस्तों डोमिनेंट जीन क्यों आपका डोमिनेंट जीन होता है, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या एक्सप्रेस करता है, वो करता है आपका जो आपका F1 जनरेशन है उसे एक्सप्रेस करता है। और F1 जनरेशन के अंदर आपका क्या होता है, क्या जीनोटाइपिक आता है फिनोटाइपिक आता है। जीनोटाइपिक के अंदर क्या होता है, मतलब वो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक के अंदर क्या होता है कैपिटल वाई ओके कैपिटल वाई मतलब ऐसे जो होते हैं। ओके और उसके अंदर क्या होता है 1:2 मतलब ऐसे होते हैं। ओके तो ये क्या करते हैं उसे फुल्ली एक्सप्रेस करती है उस कैरेक्टर को। ओके तो इसका इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन राइट होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ऐसा है, आइडेंटिफाई द क्रॉस इन विच 1/4 ऑफ ऑफस्प्रिंग फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस इन रिसेसिव ट्रेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 1/4 एक ऑफस्प्रिंग जो है आपको फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस करना है। ओके नीचे देखिए ऐसा कौन सा 1/4 होगा। ओके 1/4 मींस क्या दोस्तों, 1/4 दैट इज 25%, ध्यान में रखना 1/4 मींस 25%। ओके तो हम चेक करते हैं 1/4 कौन कौन सा हो सकती है यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है हमें, ओके कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल कैपिटल। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा 1/4 नहीं हो सकती, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली 75% हो सकता है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे कैपिटल आर कितने 3 कैपिटल दिए, तो कैपिटल आर 3 हुए और स्मॉल आर सिर्फ 1 हुआ। ओके
तो मतलब कैपिटल 3 हुए थे, जो 75% और स्मॉलर एक होता है जो 25%। ओके, तो ऐसा नहीं, हमें ऐसा नहीं चलेगा। ओके, हमें कैसा चाहिए दोस्तों? ओके, मतलब ऐसा चाहिए हमें, इस फॉर्म में चाहिए। देखो दोस्तों, ऐसे मतलब ये 25% हो सकता है। अभी देखो ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमें सिर्फ दोनों एक साथ ही कैपिटल स्मॉलर स्मॉलर चाहिए, हमें दोनों अलग अलग भी हो चलेगा। मतलब स्मॉलर के साथ कैपिटल आर हुआ और इसके साथ कैपिटल आर, ऐसा चलेगा हमें। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। ओके, मतलब ये 25%, ये 25%। ओके, मतलब यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%, 50% ऐसा। ओके, आपको समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिया आपके लिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन हो। ओके, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे सॉल्व करता है हमें। सेकंड दोस्तों, आपका मैच द कॉलम्स, दैट इज मैच द पेयर्स करना है आपको। ओके, मैच द पेयर्स खेलना है आपको यहाँ पे। ओके, टाइप ऑफ क्रोमोसोम दिया यहाँ पे, विच इज दैट इज नेम ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम दिया है, उनके आपको नेम बताइए। ओके दोस्तों, इसका मैंने आपका वन शॉट वीडियो जब लिया था उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया था, और बताया आपको इसको, इस पॉइंट को कहीं पे नोट करके लोगों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके मैंने आपको शेप्स भी बताए थे, इसके मैंने आपको नेम्स भी बताए थे क्रोमोसोम के, इनके आपको मतलब सब कुछ। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हम चेक करते हो। चलो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हमें? यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम दिया, क्रोमोसोम के बीच के अंदर इन्होंने सेंट्रोमियर दिया। ओके, तो हम चेक करते हैं ऐसा कौन सा होता है, कौन सा होता है दोस्तों। आपको मैंने बताया दोस्तों, वो होता है आपका दैट इज मेटासेंट्रिक। क्या दोस्तों? मेटासेंट्रिक जो होता है उसके मतलब उसका शेप कैसा होता है? शेप ध्यान में रखो आप, शेप कैसा, उसका ऐसा वी शेप होता है उसका। ओके, तो आपको समझ में आएगा। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे दिया है आपका, ओके, यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे मतलब थोड़ा साइड में आपका सेंट्रोमियर दिया है, तो उसका मतलब राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपको होता है सब सेटामेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सॉरी सब मेटासेंट्रिक होता है। दैट इज उसे हम एल बोलते हैं। दैट इज उसे हम, उसका शेप क्या था दोस्तों? एल शेप था, उसे हम एल शेप से कंसिडर किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका है 3 नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे मतलब पूरा मतलब साइड में उन्होंने क्या दिया है, जो आपका सेंट्रोमियर पूरा साइड में दिया है। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपको? वो दोस्तों आपको एक्रोसेंट्रिक, दैट इज हम जे शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हमसे जे शेप बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया था, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ? जे शेप वाला। ओके, तो जे शेप दैट इज एक्रोसेंट्रिक। ओके, सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे आई सेंट्रिक, दैट इज सेम मतलब आई शेप होता है, दैट इज ओके, तो आई होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेलोसेंट्रिक कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आएगा आपका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे। दोस्तों हम इसे मैच द पेयर्स करते हैं। तो हमने पहला बोला मेटासेंट्रिक, सेकंड बोला हमने सब मेटासेंट्रिक। ओके, सब मेटासेंट्रिक। थर्ड बोला हमने यहाँ पे पी वाला, दैट इज एक्रोसेंट्रिक, और फोर्थ बोला हमने क्यू वाला। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन तो मुझे डी दिख रहा है आपका। ओके, राइट ऑप्शन आपका डी है। ओके, तो आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हेन डोमिनेंट ए, ओके, डोमिनेंट कैपिटल ए एंड रिसेसिव स्मॉल ए इज क्रॉस। हमें क्या करना है दोस्तों? देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, कैपिटल ए क्रॉस विद स्मॉल ए, हमें इनका क्रॉस करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते आगे। ओके, द परसेंटेज रेशियो ऑफ अ हाइब्रिड शोविंग द पैरेंटल जीनोटाइपिक। मतलब ये बोल रहे हैं हमें परसेंटेज शो करनी है इनके। ओके, पैरेंटल जीनोटाइपिक के अंदर। ओके, मतलब जीनोटाइपिक के अंदर परसेंटेज शो करने हैं हमें। ओके, मतलब कितना परसेंटेज होगा ये। ओके, तो दोस्तों हम इसे चेक करते हैं। ओके, देखो दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि जो कैपिटल ए मतलब दिया है हमें, कैपिटल ए स्मॉल दिया, हमें इनको क्रॉस करना है। क्रॉस करने में जो इनका परसेंटेज आएगा वो इनके पेरेंट्स के साथ सिमिलर होता है क्या? अभी देखो ये पेरेंट्स है आपके, ध्यान में रखना, ये क्या है? आपके पेरेंट्स है। ओके, ये क्या है? आपके पेरेंट्स है। ओके, पेरेंट्स ध्यान में रखना थोड़ा सीधा। ओके, पेरेंट्स है आपके, तो इनको क्रॉस करने के बाद इनके पेरेंट जैसा, इनका जो मतलब चाइल्ड बोलोगे समझने के लिए, तो इनका जैसा सेम दिखता है। अगर सेम दिखता है तो मतलब हम परसेंटेज के हिसाब से हम उसे कर सकते हैं। अगर परसेंट नहीं दिखता, मतलब कितने परसेंट सेम दिखता है, सिर्फ इनका ऐसा क्वेश्चन है, आपको समझ जाए। इनको क्रॉस करने में हमें क्या मिलेगा दोस्तों? हाइब्रिड में कैपिटल स्मॉल है ऐसा मिलेगा हमें, आपको पता है। इनको क्रॉस करने में हमें ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों ये हाइब्रिड है। ओके, हाइब्रिड ये नॉट सिमिलर, मतलब पूरी तरह से सिमिलर है क्या दोस्तों? ओके, तो नहीं है। अगर ये फिनोटाइपिक के अंदर हमें पूछा गया होता हमें क्वेश्चन, तो हम इसे पूरा 100% सही क्वेश्चन बोल देते, मतलब 100% सिमिलर बोल देते, क्योंकि यहाँ पे हमें दो पैरेंट दिए ना, कि तो इनको क्रॉस करना, तो ए और स्मॉलेस्ट सेम दिख रहा है, तो हम इसे 100% मतलब राइट बोल देते। ओके, बट यहाँ पे हमें जीनोटाइपिक पूछा था, जीनोटाइपिक के अंदर हमें मतलब ऐसा अप्रोक्स नहीं चाहिए हमें, जीनोटाइपिक के अंदर पूरा 100% सही चाहिए था। ओके, मतलब यहाँ पे पूरे ए फॉर्म हो जाते तो हम इसे बोल सकते थे, पर यहाँ पे क्या ए और स्मॉल ए फॉर्म हुआ है। तो ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 0% होता है उनके अंदर सिमिलरिटी, मतलब सिमिलरिटी नहीं होती बिल्कुल भी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका रहा, ओके, अ मैन कैरिंग अ सेक्स लिंक्ड जीन ऑन हिज वाई क्रोमोसोम विल टर्मिनेट ट्रांसमिट दिस जीन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक मैन है वो कैरी कर रहा है सेक्स लिंक्ड जीन, वो कैरी कर रहा है विथ वाई क्रोमोसोम के साथ, वो कैरी करता है, आपको पता है मेल वाई क्रोमोसोम कैरी करता है। ओके, विल ट्रांसमिटेड दिस जीन, मतलब उसके जीन है वो ट्रांसमिटेड हो गए। ओके, अगर उसके जीन ट्रांसमिटेड हो गए तो क्या फॉर्म होगा? मतलब मेल का जो वाई जीन है वो अगर ट्रांसमिट हो गया है, ओके, तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा दोस्तों, आपको पता है मेल के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई प्रेजेंट होता है। अगर मेल के अंदर से अगर सिर्फ वाई अगर ट्रांसमिट हो गया तो क्या फॉर्म होगा? दैट इज बेबी, मतलब बॉय फॉर्म होगा ना।
अगर एक्स फॉर्म एक्स ट्रांसमिट होगा तो क्या होगा, गर्ल फॉर्म होगी। ओके ओके, तो वैसे ही यहाँ पे बॉय फॉर्म होने वाला है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो क्या फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑल हीज मेल ऑफस्प्रिंग। ओके, मतलब उसके सिर्फ मेल ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे डी राइट ऑप्शन होगा आपका। ओके, तो आपको ये समझ जाएगा इसका राइट ऑप्शन यही है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हाफ मेल ऑफस्प्रिंग ऐसे कभी होता है क्या, हाफ मेल ऑफस्प्रिंग कभी फॉर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, हमने देखा कभी एक बॉय मतलब एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है उसका कभी हाफ फॉर्म होता है, ऐसा होता है कभी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो ये दोनों ऑप्शन फुल्ली रॉन्ग है, इनके ऊपर मतलब डिस्कस ही ना करे तो अच्छा है। ओके, तो आपके डी ऑप्शन राइट है, आपको समझ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 190 ग्रेन्स ऑफ ज्वार फ्रॉम सिंगल प्लांट व्हेन shown produce 140 tall and 50 dwarf plant, the genotypic of these offspring में भी, मतलब ये बोल रहे हैं 140 190 जॉर दिए हमें उन्होंने, उनके अंदर जो 140 टॉल दिए और वो 50 डॉर्फ दिए। ओके, तो इनका क्रॉस करने के बाद जीनोटाइपिक रेशियो हमें बताना है क्या आएगा। ओके, तो हम इसे क्रॉस करते चलो दोस्तों देखते हैं। अभी देखो क्रॉस करने के लिए आपको 140 डिवाइड बाय 50 करना पड़ेगा, दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा। तो इनको हम करते चलो डिवाइड करते थोड़ा सा। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इसे रफ करता हूँ अच्छे से और थोड़ा अच्छे से नीचे लिखता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ओके 50 डिवाइडेड मतलब 140 डिवाइडेड बाय 50। ओके, ऐसे क्रॉस करना है आपको। अभी यहाँ क्रॉस करने का 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा पहले मतलब। ओके, तो 5 का मतलब टेबल करो, 5 2 जा 10। ओके, 5 2 जा 10 होता है, दैट इज यहाँ पे बचे 4 बचे हमें। ओके, तो सेकंड हम हमें यहाँ पे कोई भी दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लेंगे आगे ऊपर, डेसिमल लेंगे, यहाँ पे 0 देंगे। 5 8 जा कितना होता है 40 होता है आपका, दैट इज आपका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो 2.8 आया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक रूल होता है दोस्तों, मैथमेटिकल रूल होता है दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। या मैथमेटिकल रूल होता है दोस्तों, अगर डेसिमल के आगे की पॉइंट मतलब जो भी नंबर से हो अगर 5 से ज्यादा हुए तो उसे हम डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 3 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट 3 के मतलब 2.8 है ना, 1.8 होता तो हम उसे डायरेक्ट 2 के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, अगर 2.8 हम उसे डायरेक्ट 3 के अंदर कन्वर्ट कर देते। ओके, तो इसका मतलब 3 के अंदर कन्वर्ट हो गया हमारे। ओके, तो चलो हमारा यहाँ पे आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। ओके, आधा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। ओके, तो चलो दोस्तों थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अभी देखो हमने यहाँ पे 3 फाइंड कर लिया है। ओके, हमने यहाँ पे 3 फाइंड कर लिया। ओके, तो एक बात तो नोटिस करो आप, यहाँ पे हमें 3 जो मिला है। ओके, तो ये 3 दोस्तों क्या है हमारा, ये है हमारा डॉर्फ प्लांट मिले हमें, क्या मिले दोस्तों, डॉर्फ प्लांट मिले। अभी टॉल प्लांट कहाँ पे मिलेंगे हमें, टॉल प्लांट यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया है, हमने 50 से डिवाइड किया हमने, तो इसका 1 आया हमारा। ओके, इसका 1 और इसका 3, तो हम कैलकुलेट करने के बाद हमें कैसा मिलेगा दोस्तों, हम इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 3:1 ऐसा हमें मिलेगा। ओके, देखो दोस्तों 3:1 मतलब क्या होता है, 3 के अंदर क्या होता है, 3 दैट इज कैपिटल टी होते हैं और एक स्मॉल टी होता है। ओके, तो आपको पता होगा। ओके, सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों। ओके, तो उसका राइट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलो दोस्तों चेक करते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे मिला है हमें 3:1 मिला है, हम इसे इसका जीनोटाइपिक के अंदर इसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चेक करते हैं हम इसे। ओके, थोड़ा यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ पहली बार, मतलब पूरा तरह से रफ कर देना चाहिए इसे यहाँ पे। ओके, सो देखो दोस्तों हमें क्या मिला है, 3:1 मिला है। क्या मिला दोस्तों हमें 3:1 ऐसा हमें मिला है। ओके, 3:1 मिला है, तो हमें इसे जीनोटाइपिक के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों हम, देखो दोस्तों 3:1 मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमें ओके इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा ऐसा फॉर्म होगा, कैपिटल टी एस टू इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एस टू स्मॉल टी। अभी वो कैसे दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे 3 इन्हों दिया, 3 दिया हमें, यहाँ पे क्या कैपिटल टी मिल गया हमें, और 1 हमें मिल रहा है स्मॉल टी। आपको पता है ना, मतलब ऐसा हमने किया था एक बार लेक्चर के अंदर। ओके, तो आपको इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है आपका। ओके, तो इसको टिक मार्क कर देना। वो कैसे किया आपको अगर अंडरस्टूड करना है तो आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख लो एक बार। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है दोस्तों, पर फिर भी कोई बात नहीं, चलो। Okay, what is the chances that mean man and X linked disorder with passes in to his son, मतलब जो मैन होता है, मैन के अंदर जो एक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब कुछ भी डिसऑर्डर होते हैं, तो वो पास उसके सन के अंदर पास होने के कितने % चांसेस होते हैं, इनका ऐसा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, जो एक्स लिंक्ड होते हैं, ओके एक्स और वाई लिंक जो होते हैं, वाई के अंदर वाई अगर हाँ मतलब ट्रांसफर हुआ मेल के अंदर से, तो आगे क्या फॉर्म होगा, मैंने आपको बताया वो क्या फॉर्म होगा, दैट इज मतलब बेबी मतलब बॉय फॉर्म होगा। ओके, तो वैसे ही अगर यहाँ पे एक्स लिंक यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे जाके आगे जाके उसके सन्स के अंदर ओके तो हमें एक्स लिंक दिखाई देने के लिए मिलेगा वैसा नहीं, सिर्फ एक्स नहीं मिलेगा, हमें वाई भी मिलेगा उसके साथ ना। बट ये बोल रहे कि अगर ट्रांसफर हुआ, ओके अगर एक्स ट्रांसफर हुआ
दोस्तों हमें मतलब उस बॉय के अंदर एक्स मिलेगा क्या दोस्तों? नहीं मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? वो आपको मिलेगा डॉटर हो गया आगे देखिए, मतलब डॉटर फॉर्म होगी ना। तो वैसे इसलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका? 0%। 0% मतलब फॉर्म नहीं होगा, मतलब वो उसे ट्रांसफर नहीं होने देगा। ओके, एक्स ट्रांसफर नहीं होगा उसके सन्स के अंदर। ओके, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल प्रोड्यूस टर्मिनल फ्लावर इन गार्डन पी? मतलब गार्डन पी प्लांट के अंदर टर्मिनल फ्लावर हम ओके टर्मिनल फ्लावर बोल रहे हैं हमें। देखो टर्मिनल फ्लावर होता है एक, मतलब टर्मिनल जो फ्लावर्स होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डोमिनेंट फ्लावर, सेकंड होता है आपका टर्मिनल फ्लावर। डोमिनेंट जो फ्लावर होता है, देखो डोमिनेंट जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो मतलब जो ऐसा फ्लावर होता है, फ्लावर का जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो उसके फ्लावर होते हैं वो ऐसे साइड में आते हैं, मतलब साइड साइड में ऐसे आते हैं। और जो टर्मिनल होता है दोस्तों, टर्मिनल के अंदर जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे आते हैं, उसके डायरेक्टली ऊपर के साइड में ऐसे फ्लावर्स आते हैं। आपको ये समझना चाहिए। ओके दोस्तों, इसको हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ क्या दिया है हमें, क्रॉस विद टर्मिनल फ्लावर इन गार्डन फीवर। अभी देखो टर्मिनल फ्लावर के अंदर हम टर्मिनल फ्लावर के अंदर हम कंसीडर करेंगे दोस्तों कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद स्मॉल ए कैपिटल ए, दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे हम इसे क्रॉस करेंगे। ओके, तो क्रॉस करके देखते हैं हम दोस्तों क्या होता है आगे। ओके, थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं। देखो दोस्तों, अगर हम क्रॉस करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसा हम क्रॉस करेंगे। ओके, इनके अंदर ऐसा हम अगर हम इनके अंदर ऐसा क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? चेक करते हैं हम थोड़ा सा। ओके, तो हम इसे चेक करते हैं थोड़ा सा। देखो दोस्तों, कैपिटल ए यहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल ए, फिर से यहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल स्मॉल ए, यहाँ पे करेंगे तो हम कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे करेंगे तो हम कैपिटल ए मतलब स्मॉल ए, ऐसा हम मिलेगा। ओके, तो ऐसा हमें मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो हम चेक करते हैं दोस्तों, ऐसा कहाँ पे दिया है दोस्तों? ऐसा तो मिलेगा नहीं हमें वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल ए स्मॉल ए जो है यहाँ पे, देखो दोस्तों यहाँ पे जो दिया है हमें, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है तो कैंसिल हो जाएगा पहले। मतलब हमें क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो हमें ये जो मिले यहाँ पे, ओके हमने इसका क्रॉस किया, क्या मतलब क्रॉस किया हमने, तो हमें जो मिला यहाँ पे क्या मिला दोस्तों? कैपिटल ए स्मॉल ए। ओके, हमें क्या मिला दोस्तों? कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पे मिला कैपिटल ए स्मॉल ए, जो ये कैपिटल ए ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो स्मॉल ए जो है ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसका जो कैपिटल ए है, ओके कैपिटल ए है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका आया होगा कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस विद स्मॉल ए कैपिटल, दैट इज आपका राइट ऑप्शन हुआ, आपका बी राइट ऑप्शन हुआ आपका। ओके, टिक मार्क कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया कैन बी लिथल इन डैश कंडीशन। मतलब सिकल सेल एनीमिया होता है लिथल होता है, कौन सी कंडीशन में वो मतलब लिथल होता है? ओके, सिकल सेल एनीमिया। ओके दोस्तों, वो कंडीशन होती है आपकी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन होती है आपकी। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हमारा, इन ए ड्रॉन सिंड्रोम ईच सेल हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम। मतलब जो ड्रॉन सिंड्रोम्स होता है उसके ईच सेल मतलब हर एक सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मैंने हमारे वन शॉट वीडियो के अंदर दिया था। मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर जो इसके डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं उस टॉपिक पर मैंने अच्छे से आपको लेक्चर दिया था, मतलब अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। आपको अगर वन शॉट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो जल्दी से आप जाके वो देख लो, क्योंकि उसके अंदर से मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं ओके आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो आपको उसको अच्छे से मतलब स्टडी करना है, उसका बाद में एमसीक्यू के ऊपर आना है। ओके, तो चलो दोस्तों इसका आंसर बता आपको दोस्तों, वो होते हैं आपके 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ईच सेल्स के अंदर क्रोमोसोम मतलब डाउन सिंड्रोम के। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन हुआ डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओके प्लांट इज हेटेरोजाइगस, एक प्लांट है वो हेटेरोजाइगस है फॉर टॉलनेस, दैट इज उसका टॉलनेस कैसा है दोस्तों? कैपिटल स्मॉल टी, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल टी गैमेट्स फर्टिलाइजिंग आइदर कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये बोल रहे हैं जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका क्रॉस करना है आपको स्मॉल टी के साथ। ओके ओके, बाद में बोल रहे हैं आइदर आपको स्मॉल टी कैपिटल के साथ ऐसा कर सकते हैं आपको। तो इसका हमें क्रॉस करना है, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों इसका हम क्रॉस करने के बाद? दोस्तों सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखो दोस्तों मैं आपको कैसे बताऊं, अगर इस कैपिटल टी इस स्मॉल टी को इसके साथ क्रॉस किया तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें? दैट इज हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा मिलेगा हमें। ओके, अगर हमने इसे इसके साथ क्रॉस किया, हमने इसका इसके साथ क्रॉस किया तो तभी भी हमें क्या मिलेगा दोस्तों? यही मिलेगा, दैट इज हमें ये दो बार मिल रहा है ना यहाँ पे, मतलब ये क्या मिल रहा है हमें? 50-50% मिल रहा है। सिंपली भाषा में बोले हमें 50-50% हमें यहाँ पे इसका रेशो मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों 50% मतलब कितना होता है दोस्तों? 50% मतलब होता है आपका 1/2, दैट इज 1/2 होता है। ओके, इसको चलो मैं एक मतलब टॉपिक निकल गया तो मैं आपको देता हूँ। 1/2 मीन्स 50%, 1 मीन्स आपका 1%। ओके, सेकेंड 1/3 मीन्स आपका 75%। ओके, और बाद में आपका आता है 1/4 मीन्स आपका 25%। आपको ये समझ में मतलब ध्यान में रखना चाहिए आपको। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों? यहाँ पे बी आपका राइट ऑप्शन हुआ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड बाय जीनोटाइप ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, इनका ऐसा बोल रहा है। ओके, मतलब इसको हमें क्रॉस करना होगा कि क्या फॉर्म होगा हमारा, ऐसा ही बोल रहे हो। तो इसको हम देखो दोस्तों क्रॉस ऐसा करेंगे हम,
इन्हें क्या बोला, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे बोला। हमें क्या करना है दोस्तों, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, और कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे करना है। कैपिटल इन्हें बोला कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल वाई ऐसे बोला है। तो इनको आपको क्रॉस करना, कैसे करना है दोस्तों, इनको क्रॉस आपको मैं आपको बता देता हूँ। इनको क्रॉस आपको ऐसे करना है, देखो यहाँ पे ऐसा क्रॉस करना है, बाद में ऐसा क्रॉस करना है। मतलब देखो अगर हम इनका क्रॉस करेंगे ऐसा, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, अगर हम इनका ऐसे क्रॉस करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा क्रॉस करेंगे हम क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड अगर हम ऐसा क्रॉस करेंगे इनका तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, सेकंड अगर हम इस स्मॉल आर का कैपिटल वाई के ऐसे क्रॉस करेंगे क्या मिलेगा हमें, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, सो थोड़ा ऊपर लेता हूं मैं। सेकंड दोस्तों अगर हम इसका ऐसा क्रॉस करेंगे स्मॉल वाई आर के साथ, तो हमें ऐसा मिलेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया है। ओके, यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो आपको इसको आपको मैच करना है हमारे एग्जांपल के साथ। ओके, मतलब हमारे ऑप्शन के साथ मैच करना है आपको। दोस्तों आपका राइट ऑप्शन तो मुझे ए दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए राइट ऑप्शन होगा आपका। ओके दोस्तों, ये हमारा लास्ट मतलब इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा इसका। ओके, इसके बाद में आपके पीवाईक्यू सेक्शन लेना है। पीवाईक्यू सेक्शन के अंदर मैं ज्यादा पीवाईक्यू नहीं लेता, बट जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू उनको मैं पहले लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों वो हमारा आएगा इस लेक्चर के बाद, हमारा पीवाईक्यू सीरीज मतलब पीवाईक्यू लेक्चर आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में। दोस्तों प्लीज प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब ही मुझे वीडियो डालने के लिए प्रोत्साहित करता है, वीडियो डालने के लिए मुझे थोड़ा मतलब मेहनत करने के लिए मुझे भी थोड़ा ये करता है। ओके, परेशान करते हैं आपको अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो। ओके, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ी परेशानी दो, मैं भी आपके लिए अच्छे से कंटेंट लाता रहूंगा। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली इसके पीवाईक्यू सेक्शन में।